प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि सेनापति की आगे की व्याख्याएं पढ़ रहे हैं। ऋतु वर्णन चल रहा था, उसमें शरद ऋतु तक हो चुका था। आज हम शिशिर ऋतु पढ़ेंगे। शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविता हूँ, घाम हो में चांदने की दूती दमकती है। सेनापति होत शीतलता है सहस गुनी, रजनी की झाई बासर में झमकती है। चाहत चकोर सूर और दृग छोर करी, चकवा की छाती तजी धीर धसकती है। चंद के भरम होत मोद है कुमुदनी को, शशि संग पंकजनी फूली न सकती है। यहाँ पर कवि सेनापति ने शिशिर ऋतु का वर्णन किया है इसमें, और शिशिर ऋतु सर्दी की ऋतु का यह वर्णन है। शरद ऋतु में जब भयंकर सर्दी पड़ती है तब सूर्य का जो तापमान होता है वह भी कम हो जाता है और शीतल हो जाता है, चंद्रमा की चांदनी की तरह है। उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो देखिए, शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविता हूँ, घाम हूँ में चांदनी की दूती दमकती है। शिशिर में, शिशिर ऋतु में शशि को चंद्रमा का स्वरूप रूप पावे प्राप्त कर लेता है या हो जाता है सविता सूर्य। शिशिर ऋतु में अर्थात जब भयंकर सर्दी पड़ती है तब सूर्य चंद्रमा की सी शीतलता धारण कर लेता है, अर्थात सूर्य शीतल हो जाता है चंद्रमा के समान। घाम हो में धूप भी चांदनी की दूती दमकती है। जो सूर्य की धूप है वह भी चांदनी की तरह हो जाती है, अर्थात सूर्य शिशिर ऋतु में शीतल हो जाता है। सेनापति होत शीतलता है सहस गुनी, रजनी की झाई बासर में झमकती है। सेनापति कवि कहते हैं कि होत शीतलता है सहस गुनी, जो सूर्य है वह 1000 गुना ठंडा हो जाता है, अर्थात 1000 गुना शिशिर ऋतु में ठंड हो जाती है। और रजनी की झाई बासर में झमकती है। बासर दिन में भी, रजनी की झाई रात्रि का सा आभास होता है। दिन में भी रात्रि का सा आभास होने लगता है, अर्थात सूर्य अत्यंत शीतल हो जाता है। चाहत चकोर सूर और दृग छोर करी, चकवा की छाती तजी धीर धस करती है। चकोर, जो चकोर पक्षी होता है वह सोचता है कि अब रात्रि होने वाली है और अपने सूर्य की ओर दृग छोर अपने नेत्रों के कोनों से देखने लग जाता है, क्योंकि जो चकोर पक्षी होते हैं वे रात्रि के समय मिलते हैं। तो इस उत्साह में जो चकोर है वह भी सूर्य की ओर अपने नेत्रों के कोनों से देखने लग जाता है कि अब रात्रि होने वाली है। चकवा की छाती तजी धीर दस्कती, और वो जो चकवा पक्षी है वह अपना धैर्य छोड़ता हुआ नजर आता है। धीर दस्कती है धैर्य छोड़ना, वह धैर्य छोड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि कहते हैं चकवा और चकवी पक्षी होते हैं वो दिन में मिलते हैं। और अब उसे लग रहा है कि जो सूर्य मंद हो जाता है तो रात्रि का सा आभास होता है, तो उसे लगता है कि रात्रि होने वाली है। चंद के भरम होत मोद है कुमुदनी को, और जो कुमुदनी है वह चंद्रमा को देख करके खिलती है तो उसे सूर्य में चंद्रमा का भ्रम हो जाता है, और वह चंद्रमा के भ्रम के कारण
और मोद है प्रसन्न हो जाती है। कुमुदनी, जो कुमुदनी है वह चंद्रमा के भ्रम के कारण प्रसन्न हो जाती है। शशि संग पंकजनी फूली न सकती है, और शशि संग चंद्रमा के भ्रम से, पंकजनी कमलिनी फूली न सकती है, खिल नहीं पाती है। कमलिनी को यह लगता है कि यह तो चंद्रमा है और सूर्य में चंद्रमा का भ्रम हो जाने के कारण वह नहीं खिल पाती है। यहाँ पर कवि सेनापति ने शिशिर ऋतु का अर्थात सर्दी के मौसम का वर्णन किया है और सूर्य किस तरह से शिशिर ऋतु में शीतल हो जाता है उसका वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास और भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है बसंत। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लही यतु है। बंदी जिमि बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गही यतु है। आवे आसपास पुहपन की सुबास सोई, सौंधे के सुगंध मांझ सने रही यतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कही यतु है। जैसा कि कवि सेनापति ऋतुओं का वर्णन कर रहे हैं, उसमें आगे इन्होंने शिशिर ऋतु के पश्चात बसंत ऋतु का वर्णन किया है। और बसंत ऋतु हम सब जानते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन पर सारी जो प्रकृति है, फूल पौधे सब हरे भरे हो जाते हैं और प्रकृति हरी भरी हो जाती है। तो यहाँ पर कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। देखिए, बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लही यतु है। उन्होंने बसंत ऋतु को एक चतुरंग संग चतुरंगिनी सेना के समान बताया है। जो चतुरंगिनी सेना में हाथी घोड़े पैदल रथ सब होते हैं, वैसे ही बसंत ऋतु के आगमन पर बरन बरन विभिन्न वर्णों वाले अर्थात विभिन्न रंगों में तरु फूले जो वृक्ष है वे हरे भरे हो रहे हैं, उन पे फूल खिले हुए हैं, नई पत्तियां आई हुई है। उपवन बन, बगीचों में और वनों में, बगीचों में और वनों में जो पेड़ पौधे हैं वे सब हरे भरे हो रहे हैं। अनेक प्रकार के जो फूल है वे उन पर खिले हुए हैं। ऐसा लगता है मानो चतुरंगिनी सेना हो। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुण गही यतु है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल, जो कोयले आदि पक्षी है वे बंदी वंदना करते हैं, बिरद और यशोगान मानो वे कर रहे हो। ऐसे गुंजत मधुप और गुंजन कर रहे मधुप भंवरे, गान जैसे गुंजन कर रहे मधुप भंवरे, उन्हें देखकर लगता है जैसे कोई वे गीत गा रहे हो। आवे आसपास पुहपन की सुबास सोई, और सोए सौंदे के सुगंध मांझ सने रही यतु है। और बसंत ऋतु है इसलिए आसपास में फूल खिले हुए हैं तो फूलों की सुगंध है वह आ रही है, सारा वातावरण सुगंधमय हो रहा है। सौंदे के सुगंध मांझ सने रही यतु है। सौंदे के सुगंध सौंधी सुगंध से युक्त है, सब कुछ सने युक्त है, सारा वातावरण सौंधी सुगंध से युक्त है अर्थात पुष्पों की सुगंध से सुगंधित हो रहा है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कही यतु है। शोभा को समाज, शोभा का समाज, शोभा का समूह है। सेनापति कवि कहते हैं सुख साज आज, समस्त सुख प्रदान करने वाला। आवत बसंत, बसंत ऋतु आ चुकी है। ऋतुराज, जिसको कि ऋतुराज सब कहते हैं। यहाँ पर कवि सेनापति ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।